आप अगर किसी ऐसे बिजनेस को खोज रहे हैं जिसे आप घर से शुरू कर सकें या फिर अपने घर के आसपास किसी भी छोटी मोटी शॉप से शुरू कर सकें, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, सिलाई सेंटर के बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस को करके आप आसानी से अपने घर में फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं और अपनी जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं उनको आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, हम इससे कितनी अर्निंग कर सकते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपको ये डाउट है कि इस बिज़नेस को हम शहर में शुरू करें या फिर गांव में शुरू करें, कहाँ चलेगा, तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि कपड़े एक ऐसी चीज़ है जिनकी डिमांड हर जगह रहती है। शहर में भी इक्वल रहती है, गाँव में भी इक्वल रहती है। ऐसा नहीं होता है कि शहर के लोग पहनते और गाँव के नहीं पहनते, ऐसा भी नहीं होता है कि गाँव के पहनते और शहर के नहीं पहनते। दोनों जगह कपड़े की डिमांड इक्वल रहती है लगभग, और जो सीखने वाली लड़कियां होती हैं वो भी समथिंग सेम ही रहती हैं। बट और हम ये मान के रख सकते हैं कि गांव में रहने वाली जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा उत्सुक होती हैं सिलाई के काम को सीखने के लिए। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि अगर आप किसी गाँव में रहती हैं तो यहाँ पर आपको इस बिज़नेस को शुरू करने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। अगर 12 बाई 12 का कोई रूम है या 10 बाई 10 का भी कोई रूम है तो उसमें आसानी से आप इसे शुरू कर सकते हैं। कुछ लड़कियों को सिखाना शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में धीरे धीरे संख्या उनकी बढ़ जाएगी। वो बढ़ानी कैसे संख्या, वो भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसी के साथ में आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा वो भी हम बात करने वाले हैं। पर उससे पहले इम्पॉर्टेंट ये आता है कि आपको खुद को सिलाई आनी चाहिए, तभी आप दूसरों को सिखा पाएंगे। तो उसके लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि नियरेस्ट आपके कई सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जहां पर जाकर आप सिलाई सीख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है PMKV, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो आज के समय में चलती है। इसमें काफ़ी सारे युवा युवतियों को स्किल्स सिखाई जाती हैं। अगर आप 18 प्लस हैं तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आप अपनी सिलाई कढ़ाई जो भी है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके बाद आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपके राज्य में मुख्यमंत्री कौशल योजना चलता है तो आप उसमें अगर जाते हैं तो आपको 100 रुपये भी मिलते हैं एक दिन के सीखने के, और इसी के साथ में यहाँ पर आपको सिखाया भी जाता है। तो यहाँ डबल फ़ायदा रहता है आपका कि आपको प्लस नॉलेज मिल रही है, इसी के साथ में आपको पैसे भी मिल रहे हैं। और फिर उन्हीं पैसों को एकत्र करके 3-4 महीने का 5 महीने का जितना कोर्स होगा उन पैसों को एकत्र करके आप मशीनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। हम बात करते हैं कि मशीन यहाँ पर हमारी कितने की आएगी और इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए हमारे पास कितनी मशीनें होनी चाहिए। तो देखिए, अगर मैं शुरुआती लेवल की बात करूँ तो आप अभी एकदम से काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको 2 से 3 मशीन रखनी है केवल। कोशिश करिए कि मैक्सिमम 3 हो और मिनिमम 2 मशीनें हों जिनसे आप इस बिज़नेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। वरना कई तो ऐसे भी सिलाई सेंटर मौजूद है जहाँ पर केवल एक मशीन होता है और वो कई सारे स्टूडेंट्स को टीच कर देते हैं केवल उस एक मशीन से। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। इस बिजनेस में आप 1 से 2 मशीनों से आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती है आपकी, वैसे वैसे आप अपना एरिया और मशीन दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, ज़्यादा बढ़ा लेंगे। 3 ऑप्शन आपके पास आते हैं। पहला, आपको हाथ वाली मशीन लेनी है सेमी ऑटोमेटिक, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है पैर वाली मशीन लेनी है, या फिर आप इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या कह रहा है। वैसे अगर मैं हाथ वाली मशीन की बात करूं तो 3 से 4 हज़ार तक आसानी से आपको मिल जाएगी। देवसन कंपनी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्रांड है इंडिया में और काफ़ी ज़्यादा मशीनों को सप्लाई करता है ऑल इंडिया में, तो आप देवसन की खरीद सकते हैं, या फिर जो भी ब्रांड आपको सही लग रहा हो आप उस ब्रांड की खरीद सकते हैं। और अगर हम पैर वाली पर जाते हैं तो यहाँ 7 से 8 हज़ार रुपये तक भी हमारा इन्वेस्ट हो सकता है। हम ये मान के रखते हैं कि मशीनों में हमारा टोटल 15,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ है, और इसी के साथ में यहाँ पर हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं एक नॉर्मल छोटे से रूम के अंदर से।
अभी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग करनी होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करिए, पर हाँ अपने आप से कोशिश करिए कि एक छोटा सा बैनर बना लीजिए। आज के समय में कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं जिनमें आप डिजिटल बैनर बना सकते हैं। कई सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, जैसे हम मान के रख ले लोगो मेकर प्लस एक काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, आप उससे बैनर बना सकते हैं, या फिर पिक्स आर्ट की सहायता से बैनर बना सकते हैं और उसमें अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिए और उसे सोशल मीडिया पे अपने आसपास के जितने रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सर्कल में अपने बिजनेस का वो जो भी बैनर आपने बनाया है उसे सेंड करिए, अपने डीपी में, स्टेटस में लगाइए। तो हम ये मान के रख लेते हैं कि आपके इस काम से केवल 3 से 4 लोग इनकरेज होकर आपके पास सीखने आती हैं, तो उनसे और 4 लोगों को ये पता चलेगा कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, और वो और 4 लोग अगर इच्छुक होंगे तो वो आपके पास आएंगे सिलाई सीखने के लिए। और हम यहाँ पर अगर बात करें तो अगर हमारे पास केवल 24 स्टूडेंट्स भी हैं तो लगभग 500 रुपये एक मंथ का एक स्टूडेंट का चार्ज किया जाता है। एक एवरेज बता रहा हूँ मैं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे एरिया में आते हैं, बट अगर एक विलेजर एरिया की बात करें, छोटे से गाँव के एरिया में, तो 500 रुपये तो कम से कम चार्ज किए जाते हैं एक स्टूडेंट्स के। और आपके पास 24 स्टूडेंट हैं इज इक्वल टू बनते हैं आपके यहाँ पर 12,000 रुपये एक महीने के, और ये आप घर में रहते हुए कर सकते हो, और ये आप घर में रहते हुए अपने अदर कामों के साथ में कर सकते हो। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए शुरुआती तौर पर अगर आप घर से इस बिजनेस को शुरू कर रहे हो तो लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप बड़े लेवल पर इस बिजनेस को शुरू करते हो तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अपने बिजनेस का GST भी लेना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से सिलाई सेंटर के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।